हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट मेट में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक वाटर पंप कट ऑफ सिस्टम, जो कि इस बोर्ड में बनाऊंगा मैं। और एक मैंने ये पीवीसी की शीट काट के एक आगे का इसका पैनल बना लिया है। इसमें हम फिटिंग करने वाले हैं। और एक चाहिए होगा कार्डबोर्ड का शीट, जिस पे मैं अपना सर्किट डिज़ाइन करूँगा इसी पे। और इसके लिए हमें जो कंपोनेंट चाहिए होगा, पहले तो 2 रिले चाहिए होंगे जो कि 12 वोल्ट के होंगे। तो जिस तरह के आप रिले ले सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक ट्रांजिस्टर BT 136, जैसे देख पा रहे हैं आप। BT 136 का ट्रांजिस्टर चाहिए होगा, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक चाहिए होगा हीट सिंक, जो BT 136 पे लगाने के लिए काम आएगा। और एक चाहिए होगा माइक्रो स्विच, कुछ इस तरह का, ये जो 5 रुपये में मिल जाता है, ये भी आसानी से मिल जाएगा। और एक चाहिए होगा इंडिकेटर, जो हमें शो करेगा कि लाइट आ गई है कि नहीं। इसे भी हम फिट करने वाले हैं। और एक चाहिए होगा हमें स्विच। आप स्विच ले सकते हैं, या तो मैं कहूँगा आप एक MCB ले लीजिए, ये ज़्यादा कारगर रहेगा। अगर आपके पास MCB नहीं है तो आप स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे MCB मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इसके बाद आपको चाहिए होगा कुछ वायर। आप 2 तरह के वायर ले सकते हैं इसमें, एक या तो पतला एक मोटा। ये 0.75 का वायर है, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। और हाँ, एक आप ले लेंगे 12 वोल्ट का एडेप्टर, कुछ इस टाइप का। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, जो कि इंडिकेटर वाला होता है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये ऑन हो जाएगा। तो ये 12 वोल्ट का एडेप्टर मात्र 80 रुपये में आपको कहीं से भी मार्केट में मिल सकता है। और तो इसी सब कंपोनेंट से हम चलिए शुरू करते हैं अपना कट ऑफ सिस्टम बनाना। तो ये सामान हटा लेता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये 2 रिले आप देख पा रहे हैं, इन 2 रिले को लेके मैं सबसे फटाफट इसको चिपका लेता हूँ अपने बोर्ड पे, क्योंकि हम सबसे पहले इसी में सोल्डिंग करने वाले हैं। कुछ इस तरह से मैं चिपका लूँगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने ये लगा लिया है और ये अच्छे से फिट हो चुके हैं। अब मैं एक पतला वायर ले लेता हूँ और इसको मैं सोल्डिंग करने वाला हूँ। ये रिले की आगे जो 3 पिन होते हैं उस पर। उससे पहले मैं ये हीट सिंक इस ट्रांजिस्टर पे लगा लेता हूँ, क्योंकि ये यहीं पर फिट होने वाला है। इसको मैं एक स्क्रू की हेल्प से जल्दी से कस लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो BT 136 है, ताकि ये उसको गर्म होने से बचा सके। और इसको भी मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपका लूँगा इस हीट सिंक को, कुछ इस तरह से, ताकि ये हमारा कॉम्पैक्ट सर्किट तैयार हो। देखिए, रिले की जो 3 पिन है आगे, सबसे पहले ग्रीन वाली पिन को हम, जो आप देख रहे हैं मैंने फ़ोटो में शो करा है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम इसको कनेक्शन करने वाले हैं। इस सर्किट डायग्राम भी मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट में या कहेंगे तो मैं इसका पिक भी आपको भेज दूंगा। तो सबसे पहले इस रिले की पहले पिन को, कॉइल पिन को जो है, उसको NO पे कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दूसरी जो रिले की पिन पे कनेक्ट करके उसको हम ट्रांजिस्टर के जो हमारी सेंटर लाइट है उस पर कनेक्ट करेंगे, जैसे कुछ इस तरह से। देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। और एक और वायर का टुकड़ा लेके हम इसको दूसरे रिले की दूसरी कॉइल पिन पे कनेक्ट करेंगे। इस वायर को मैं घुमा के, कुछ इस तरह से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से, ये आसानी से। और उसके बाद दूसरी कॉइल पिन पे दूसरे रिले के मैंने ये कुछ इस तरह से सोल्ड कर दिया, ये देख पा रहे हैं। अब मैं लूँगा एक माइक्रो स्विच। इसमें 2 वायर कनेक्ट करने हैं, तो मैं अपने स्टैंड पे लगा के इसके 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले ये मैं 2 वायर इस पर सोल्ड कर लेता हूँ। तो आप कुछ इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी क्लिप में लगा के इसे सोल्ड कर सकते हैं। और आप कहेंगे तो मैं एक स्टैंड पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे ऐसा स्टैंड बना सकते हैं, और ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। तो देखिए, हमारा माइक्रो स्विच जो है कि मैं सोल्ड कर चुका हूँ। अब इसको मैं रिले की जो हमारी पहली कॉइल पिन है उस पर कनेक्ट करूँगा, और एक सेंटर पे कॉइल पिन पे कनेक्ट करूँगा। जो हमारी सेंटर रेड वायर आप देख रहे हैं, जैसे कि फोटो में भी देख पा रहे होंगे, जो रेड सर्कल में है उस पर कनेक्ट करूँगा, और एक ग्रीन सर्कल पे कनेक्ट करूँगा। ये देखिए, ये कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमारी माइक्रो स्विच कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं पैनल पे। अब हमें इस पैनल पे इसकी फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले ये इंडिकेटर देख रहे हैं, तो इसको फिट करने के लिए इसमें कुछ होल बना लेता हूँ ड्रिल से लेके। ये मेरा ड्रिल है, इस पर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी वीडियो है, इस पर
आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो, आप देख सकते हैं। तो मैं फटाफट इस ड्रिल से सबके लिए छेद कर देता हूँ ताकि इस पर इंडिकेटर और एमसीबी वगैरह फिट करी जा सके। तो जगह को साफ़ कर लेता हूँ फटाफट। देख सकते हैं मैंने इसमें एमसीबी फिट करने के लिए और इंडिकेटर फिट करने के लिए एक जगह यहाँ बना दी है, कुछ इस तरह से ये फिट हो जाएगा। और अब इसमें एक सॉकेट फिट कर लेते हैं जिससे हमारा मोटर कनेक्ट होगा। तो फटाफट मैं स्क्रू लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो की जो स्पीड है बढ़ा रखी है ताकि आपका जो समय है ख़राब ना हो, और मेन पार्ट आप देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ भी आ सके और आपको ज़्यादा समय भी ना लगे। तो इसलिए मैंने स्पीड इसकी इंक्रीज़ कर रखी है। तो जैसे देख पा रहे हैं हमारा इंडिकेटर और सॉकेट फिट हो चुका है इस पैनल में। अब बारी है हमारी ये मिनी माइक्रो स्विच की, जो मैंने इसके लिए होल बना रखा है उस पर फिट करूँगा। उससे पहले मैं एक एमसीबी को सीरीज़ में कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए मैंने एक फेज़ वायर कनेक्ट कर लिया है। अब ये जो फेज़ वायर है मैंने जो कट कर रखा है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारा डायरेक्ट बाहर से फेज़ से आएगा। और कुछ इस तरह से हम फेज़ वायर को कनेक्ट कर लेंगे। फेज़ वायर के लिए ध्यान रहे कि इसमें जो फेज़ वायर है एमसीबी से ही होके जाए, ताकि एमसीबी यूज़ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी मोटर ख़राब नहीं होगी और ना ही आपकी सर्किट में कभी भी आग लगेगा। तो इसलिए हम इसमें एमसीबी का यूज़ कर रहे हैं। अब एमसीबी के थ्रू ही मैं इसमें ये जो आप देख रहे हैं कनेक्शन, इसके रिले के सेंटर पॉइंट पे, दूसरे रिले के सेंटर पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहीं से हमारी फेज़ वायर का पावर आने वाला है इस रिले पे। देख पा रहे हैं जैसे कि बहुत आसानी से कनेक्ट हो चुका है। अब इसे इस पैनल पे फिट करना होगा। तो अब जो हमारा न्यूट्रल वायर होगा, आप देख पा रहे हैं, इसको मैं इस दूसरे सॉकेट के दूसरे पिन पे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारा वो इस सर्किट के दूसरे पॉइंट पे आएगा। कुछ इस तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख भी पाएंगे। इसका मैं सर्किट डायग्राम भी आपको अच्छे से दे दूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसके दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है, जो न्यूट्रल वायर है हमारा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये कनेक्ट होगा। और एक और वायर का टुकड़ा लेके मैं इसमें जो हमारी बाहर से न्यूट्रल मिल रही है उस पर कनेक्ट करेंगे हम। ये वायर वहाँ जाएगी, बाहर चली जाएगी, यानी न्यूट्रल पॉइंट पे बाहर से जहाँ से इनपुट आ रहा है वहाँ जाएगी। अब ये अडाप्टर ले लेता हूँ। ये अडाप्टर 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट 2 एम्पियर में है। तो इसे मैं फटाफट खोल लेता हूँ, क्योंकि इसका सर्किट ही हमें ज़रूरत है। तो इसके सर्किट को ही मैं अंदर फिट करने वाला हूँ। ये जो 12 वोल्ट का अडेप्टर देख पा रहे हैं, ये हमारे जितने भी रिले हैं उसको स्विच करने के काम में आएगा, क्योंकि हमारे जो रिले हैं वो 12 वोल्ट पे काम करते हैं। तो उसके लिए मैं एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ ताकि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर सकूँ, क्योंकि इसमें जो वायर लगी थी वो काफ़ी घटिया क्वालिटी की थी। तो इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस सर्किट में और ये सर्किट आसानी से वर्क करे। तो जैसे देख पा रहे हैं मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो वाइट है वो नेगेटिव है और जो रेड है वो पॉजिटिव है। आप इसको कनेक्ट करने के लिए आप इस पे जो लगा कैपेसिटर है उसको भी देख सकते हैं, तो आसानी से समझ जाएंगे। अब मैं इसमें न्यूट्रल और फेस का वायर भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि इस अडेप्टर को पावर दी जा सके। और इस वायर को भी मैं अपने जो हमारा एमसीबी है वहीं से ही पावर देने वाला हूँ, ताकि हमें अलग अलग वायर कनेक्ट ना करने पड़े। तो मैं फटाफट इस जो सर्किट मैंने बनाया है और एमसीबी, इसको मैं यहाँ पर अंदर बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। और इसे फिट करने के लिए मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ करूँगा ताकि ये जो सर्किट हमारा हिले नहीं, क्योंकि मैं इसे दीवार पे सेट करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने डबल साइडेड टेप लगा के अब इस सर्किट को मैं अंदर फिट कर दूँगा कुछ आसानी से। तो जैसे कि देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से अंदर फिट हो चुका है। और अब मैं जो ये फ्रंट पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो माइक्रो स्विच लगा रखा है, इसको मैं ग्लू गन से इसको फिक्स कर देता हूँ। देखिए ग्लू गन लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से फिक्स हो चुका है और हमारा माइक्रो स्विच अब नहीं हिलने वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसका आप देख रहे हैं ये जो सर्किट है अडेप्टर का, इसको भी पावर देने के लिए मैं यहाँ से न्यूट्रल दूंगा सॉकेट के दूसरे पॉइंट से, और फेज़ वायर हमारा जो है या तो मैं रिले से दे दूंगा या तो मैं एमसीबी के जो एमसीबी से वायर आ रही है वहाँ से दे दूंगा। आप इस सर्किट में ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें देख भी सकते हैं मैंने कैसे कैसे कनेक्ट किया है और आसानी से समझ भी सकते हैं।
तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसको एमसीबी के बगल में ही चिपका देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर यहीं पर जगह है। तो मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ और वायर को इसके नीचे से पास कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, ताकि ये कहीं बॉक्स में फंसे नहीं। देखिए बड़ी आसानी से फिट हो चुका है। और अब मैं इसका कनेक्शन करूँगा। तो मैं सबसे पहले फेस का वायर बाहर निकाल देता हूँ और उसके बाद इसमें आगे की सोल्डरिंग करता हूँ। और जो दूसरा वायर है, अब ये देख पा रहे हैं, जो ये हमारा अडेप्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो अब मैं इसे छील लेता हूँ फटाफट। और ये नेगेटिव का है, तो इसमें से थोड़ा सोल्डरिंग लगा के, और मैं इसे जो रिले के आप देख पा रहे हैं, रिले का दूसरा पॉइंट है, उस पर कनेक्ट कर देता हूँ नेगेटिव पॉइंट पे। और पॉजिटिव वाला ये चला जाएगा हमारे माइक्रो स्विच पे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, इधर और भी पॉइंट है, उसको पहले हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इस एक और ये जो वायर का टुकड़ा है, इसको भी मैं स्विच पे कनेक्ट कर देता हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो एलईडी का दूसरा वायर है, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट एक ही रहता है सभी का, तो मैं न्यूट्रल पॉइंट जो भी है सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट बना रखा है वहीं से देने वाला हूँ मैं सबको। और जो फेस का पॉइंट है सॉकेट का, वो हमारा रिले से आ रहा है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो सर्किट डायग्राम मैंने दिया है, या तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी आके सर्किट डायग्राम ले सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक अबाउट सेक्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या मुझे डीएम करके भी पता कर सकते हैं इसका डायग्राम। तो अब मैं इसका जो वायर है, ये इसको माइक्रो स्विच पे कनेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए माइक्रो स्विच पे कनेक्ट कर लिया मैंने इसका दूसरा वायर जो अडेप्टर से आया था। अब जो आप ये देख रहे हैं वायर, इसको ये हमारा रिले पे जाने वाला है, तो मैं इसे रिले पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पावर देने के लिए था। जो ये अडेप्टर का वायर है, जो आप मैं एमसीबी से भी दे सकते हैं, या तो आप यहाँ जो फेस का वायर है जो हमारा रिले पे आ रहा है वहाँ से भी दे सकते हैं। तो अब मैं फटाफट यहाँ पर जो टैंक में हमारी वायर जाएगी, उसके लिए मैं एक सॉकेट का यूज़ करूँगा। तो एक ये कुछ इस तरह का 12 वोल्ट का सॉकेट यूज़ कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर होल कर लेता हूँ ताकि इस सॉकेट को फिट किया जा सके। देखिए कुछ इस तरह से मैंने होल कर लिया आसानी से। अरे ये तो फिट नहीं हो रहा है, एक और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और अब ये आसानी से फिट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे सेट कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो टैंक में जाने वाले वायर हैं उसे सोल्ड ना करना पड़े। मैं यहीं पर एक सॉकेट लगा देता हूँ। और जो टैंक में जाने वाला वायर है, तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट आएगा, एक हमारा सेंटर पे आएगा। ये देखिए मैंने सेंटर पे कनेक्ट कर लिया, और एक हमारा जो राइट हैंड साइड में ये जो पिन है उस पे जाएगा। तो या तो हम इसे रिले पे सेट कर दें, या तो राइट हैंड साइड पे कर सकते हैं। तो देखिए कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने इसका पावर को यहाँ से पावर कनेक्ट कर दिया है। पिन आप जूम करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैंने एक एलईडी भी लगाई है, जो हमारा मोटर जैसे ही आपका ऑन होगा, ये एलईडी बंद हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मोटर हमारी क्या है, ऑन हो चुकी है या ऑफ हो चुकी है। उसके लिए मैंने यहाँ एलईडी भी लगा देता हूँ। तो इसका एक वायर तो मैं यहीं पर न्यूट्रल पॉइंट पे दे देता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल हमारा कॉमन ही होने वाला है। तो यहाँ से एक वायर यहाँ पर न्यूट्रल पे दे देता हूँ, और दूसरा वायर इस एलईडी का हमारा जो रिले का जो हमारा एनो पॉइंट है, एनसी पॉइंट है, उस पर चले जाएगा। ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट हो गया। और ये वायर जो है, ये तो हमारी माइक्रो स्विच की वायर है, तो इसको भी फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद ये जो हमारा रिले का दूसरा पॉइंट है, जो हमारा एनसी पॉइंट पे जाने वाला है, उस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए आसानी से एनसी पॉइंट पर कनेक्ट हो गया है। और अब यहाँ पर सर्किट में आपस में ये टकराया नहीं, उसके लिए मैं एक ये टुकड़ा लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इसे आसानी से कस देता हूँ। ये देखिए सेट होने के बाद बहुत ही आसानी से ये फिट हो चुका है, और काफ़ी ठीक लग रहा है। इसमें जो बड़ा वायर है हमारा फेस का है, और जो छोटा है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है।
तो कनेक्ट करने के बाद अब जैसे ही देख पा रहे हैं मैंने एक कनेक्टर का यूज़ किया है। ये कनेक्टर जो हमारे टैंक में वायर जाएंगे उसमें कनेक्ट होगा। तो इसे मैंने टैंक की जगह एक छोटे से आपको इस ग्लास में चेक करके बताता हूँ मैं। और इसमें मैंने पावर दे देता हूँ, फेज़ में फेज़ और न्यूट्रल में न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। अब कनेक्ट करने के बाद अब देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर ये MCB है, हमारी इंडिकेटर लाइट है, ये यहाँ सॉकेट है जिसमें मोटर जाएगा और माइक्रो स्विच है। तो अब मैं मोटर की जगह आपको ये एक होल्डर में चेक कराऊंगा। ये लाइट लगी है, हम इसे मोटर मान सकते हैं। और मैं इसे सॉकेट में हम कुछ इस तरह से लगा देता हूँ और यहाँ MCB ऑन कर देता हूँ। तो अभी मोटर ऑन नहीं होगी जब तक कि हम यहाँ स्विच नहीं दबाते। अब दबाते ही देख सकते हैं यहाँ पर मोटर ऑन होगी और मोटर ऑन होते ही हम मान लेते हैं कि पानी हमारा भरने लगता है। और उसके बाद भरते भरते अब जैसे ही देख पा रहे हैं ये पानी हमारा जैसे ही दोनों तारों पर टच होगा और मोटर हमारी ऑटोमेटिक बंद हो गई है। तो अब ये जैसे देख पा रहे हैं बंद हो गई है और यहाँ पर हमारा टैंकी भी भर चुका है। और अब मैं ये तार हटा देता हूँ थोड़ा पानी से, क्योंकि ये जब तक पानी में रहेगा देखिए तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो जैसे ही मान लीजिए हमारा मोटर में टैंक में पानी खत्म होता है और वैसे ही हम ऑन करते हैं मोटर तो ऑन हो जाएगी और जैसे ही भरेगी वो अपने आप ऑफ हो जाएगी, यानी कट हो जाएगा। और इंडिकेटर यहाँ पर रेड कलर का है जो ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन करते ही मोटर वो रेड कलर का इंडिकेटर ऑफ हो जाता है और जैसे ही टच करता है वो ऑन हो जाता है। इससे भी पता चल जाता है कि हमारा यह जो टैंक है वो भर चुका है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।